ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। कोटा में 50 लाख रुपए की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक बास्केटबॉल कोर्ट का पिछले दिनों स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने लोकार्पण किया। श्री धारीवाल ने कोटा में बड़ तिराहा बस स्टॉप, हाट बाजार, हेरिटेज गेट, लाडपुरा, पाटनपोल, किशोरपुरा और सूरजपोल का भी पिछले दिनों लोकार्पण किया। इस दौरान श्री धारीवाल ने कहा कि जन उपयोगी विकास कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार की ओर से इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के तहत पिछले महीने 27,509 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से बटन दबाकर ये सब्सिडी बैंक खातों में भेजी। इस अवसर पर आयोजित समारोह में 800 लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान स्वायत्त शासन मंत्री ने वंचित लोगों से सरकार की योजनाओं का फायदा लेने के लिए राहत शिविरों में पंजीयन कराने की अपील की। पिछले दिनों महापौर मंजू मेहरा ने दशहरा मेला 2023 के लिए गणेश पूजन कर विनायक स्थापना की। इसके बाद से ही मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में अधिकतम मतदान के उद्देश्य से आम जन को प्रेरित करने के वास्ते जिला प्रशासन और ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था की ओर से पिछले दिनों साइकिल रैली निकाली गई। स्वीप गतिविधियों के तहत ही जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर के निर्देश पर मतदाता जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान श्री बुनकर ने 18 वर्ष के हो चुके युवाओं से आवश्यक रूप से मतदान करने की अपील की। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैंकों को योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। श्री बुनकर ने कहा कि बिना कारण बैंक ऋण आवेदन लंबित नहीं रखें और अनुदानित योजनाओं में आवेदनों का समय पर निस्तारण करें। खरीफ फसल के लिए संभाग में खाद, बीज की मांग और आपूर्ति की उपलब्धता की समीक्षा और कार्य योजना को लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कृषि अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने किसानों को सही समय पर उचित मात्रा में बीज, उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने, विभाग द्वारा आवंटित मिनी किट का समय पर वितरण करने और विभागीय अधिकारियों को समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बीते दिनों सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से नवजीवन योजना के तहत चयनित परिवारों के बच्चों का शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त ने कहा कि शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति और राष्ट्र का उत्थान संभव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। श्री जोशी ने इस दौरान आयोजित एक समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर उन्होंने मीसाबंदियों का सम्मान भी किया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा में एक रैली को पिछले दिनों संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जिले भर में योग के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने भागीदारी की। मुख्य समारोह को जिला कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि योग आदिकाल से हमारी जीवन शैली का अंग रहा है। स्वस्थ तन और मन के लिए नियमित योगाभ्यास जरूरी है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की मदद के लिए अभय कमांड सेंटर में स्टूडेंट सेल बनाई गई है। इसका उद्घाटन एसडीआरएफ के एडीजी आलोक वशिष्ठ ने किया। सेल में 1 इंस्पेक्टर, 3 एसआई, 7 कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल रखे गए हैं। ये सेल 24 घंटे संचालित होगी। बीते दिनों वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की 67वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें नए सत्र से एक साथ 2 डिग्री करने की सुविधा प्रदान की गई। किसी अन्य विश्वविद्यालय से नियमित ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा लेने वाले स्नातक या स्नातकोत्तर करने वाले स्टूडेंट्स इस सुविधा के तहत प्रवेश ले सकते हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी पर कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान कुलपति एसके सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यहां स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकेंगे। इस अवसर पर आईबीएम कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया गया। इसके अनुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और आईबीएम मिलकर आईटी सेक्टर की मांग के अनुसार नए कोर्स और सिलेबस तैयार करेंगे। कौशल नियोजन, उद्यमिता विभाग और जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 9,775 युवा पहुंचे। 2 दिवसीय रोजगार मेले में देश भर की 70 कंपनियों ने 3,501 अभ्यर्थियों का चयन किया। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।